भाजपा ने जब विकास नहीं किया तो हम कैसे आपको, मैंने वही बोला कि कैसे हो जाऊं तेरी इबादत में फना, मैंने मांगी नौकरी तूने थमा दिया नमक तेल और चना। आपने नमक तेल थमाने की जरूरत क्या थी? अगर आपने बेरोजगार अगर हमें दे दिया होता, अगर मैं 40,000 की नौकरी अगर करता तो मुझे चना मैं खरीदने के लिए सक्षम नहीं। किस मुद्दे पर वोटिंग करना चाहेंगे? पार्टी वोटिंग करना चाहेंगे, प्रत्याशी को देख के वोटिंग करना चाहिए, पता कोई अलग से जो कि कुछ मुद्दा है? मुद्दा हमारा कोनो वैसा नहीं भैया जी जी, बस ये था कि बाबा जी 3 साल से मुद्दा बना दिया। तो आप जो कि बाबा इस समय खुश नजर आ रहे हैं? हाँ, लड़का कबड्डी खेलता, गोली खेलता, अच्छा, पकड़ी चला होता। हाँ ये नहीं, हाँ, खेत की आरी बा 1-2 बीघा नाली पाट गया, लोग सरकार सुनता ही नहीं, तो हम मायावती के वोट दे। आस करेगा विधायक हमारे क्षेत्र का, जी जी, हम उसी वोटिंग करेंगे, उनसे पार्टी से बहुत मतलब नहीं। तो अब ऐसे तो बीजेपी वाले कहते हैं ये भगवाधारी है, हम हिंदू हैं, शंकर भगवान के पुजारी हैं, हम एक आधा घंटा पूजा करते हैं रोज शंकर जी का, नहाते धोते हैं और इसी गमछा को पहन करके पूजा करते हैं। इसकी वजह से हमारा कोई भगवाधारी नहीं है। जी जी, ये कांवरिया वालों का ये। तो जैसे कि गवर्नमेंट अदर, जैसे कि राजस्थान में गहलोत जी ने पुरानी पेंशन को जो कि बहाल किया और राज्य ने बहाल किया, तो आपको क्या लगता है कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, क्योंकि देखिए जो भी व्यक्ति हैं नौकरी करते हैं, 7 साल की उम्र तक सेवा देते हैं गवर्नमेंट में। स्टार्ट करना चाहेंगे तो चाचा जी आपका नाम क्या पड़ेगा? राम नारायण जी। सब करते क्या हैं? चरवाही। तो आप 2022 में जो मुद्दा है, आप किस मुद्दे पर की बार वोटिंग करना चाह रहे हैं? हम चरवाही करवाई करी ना तो हमारू है बटलेवा सबसे बढ़िया जिसमें जुगाड़वा हमन का सरकार आई को पशु को लिया के काम करेगा दे देता। तो आप किस पार्टी को वोटिंग करना चाहेंगे अब की बार? हम तो जनता के समाजवादी के देना ही बात कोई मतलब आप पार्टी वोट करना चाहेंगे, प्रत्याशी कोई भी आ जाए उस पार्टी से? आप जो एक समाजवादी पार्टी से संतुष्ट हैं? आप बीजेपी सबकी बात संतुष्ट नहीं है दिख रहा है हमें। चलिए सर, आगे चाचा से बात करते हैं। चाचा जी आपका नाम क्या है? प्रेमनाथ जी। वैसे आप करते क्या हैं? हम करते कुछ समाज के बीच में रह करके समाज सेवा का भी काम करते हैं। जी। और मैं घर पर रह करके अपना घर का काम कर लेते हैं, खेती बाड़ी का। जी जी। तो अब की बार जो 2022 है, जो चुनाव का माहौल चल रहा है, तो अब की बार आप किस मुद्दे पर वोटिंग करना चाहेंगे, या फिर आपकी क्या सोच है, फिर जो पार्टी क्या करे जिससे जो है कि देश का विकास हो? देखिए, जहाँ तक देश के विकास का सवाल है, जी जी, वहाँ पर जो है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां आज के भाजपा के पहले जो भी राजनीति किया, क्योंकि देश का विकास तो तब हो सकता है इन नीतियों के सवाल। और जहाँ तक भाजपा की बात रही है, यह नीतियाँ जो हमारे देश के अंदर आर्थिक और दंगल प्रस्ताव की जो नीतियाँ रही हैं, उसके तहत ये देश जो निजीकरण की तरफ जा रहा है। और भाजपा के लोगों का, जैसे आरएसएस ने कहा कि हम भारतीय संविधान को नहीं मानते और यह संविधान तो मनुस्मृति नामक को आधार मान करके होना चाहिए, और इसमें बड़ा भारी पैमाने पे जो संविधान की फेर बदल हो रहा है, यानी मानव लोकतंत्र की हत्या कहा जाए, या लोकतंत्र के द्वारा मिलने वाले आम पब्लिक को जो अधिकार है जिससे अपनी बातों को वो कह सकता है, वो न कह सके, और इसको दबाने के लिए जो है कि भाजपा ने जो कुछ ये कोरोना का मामला उठाया, आखिर हम कहते हैं कि जब सर्दी जुकाम बुखार खांसी का मामला रहा, तो ये कोरोना इतना बड़ा भयानक जो है कि रोग को पैदा करके जो है कि भयभीत कर दिया गया, और उसके आड़ में भाजपा ने किया का कहीं रेलवे बेचने का काम किया, तो कहीं हवाई अड्डा बेचने का काम किया, और किसानों ने जो अपनी समस्या को, इन्होंने कहा कि किसानों की आय को हम दूनी कर देंगे। जी जी, ऐसा तो उन्होंने कहा था कि 2022 तक हम किसानों की आय 2 गुनी कर देंगे। तो क्या ऐसा हुआ? नहीं, न हुआ नहीं जी, वो कर ही नहीं सकते। ये तो इस देश के उद्योगपति जैसे मुकेश अंबानी अदानी को जो है कि एक देश को पूरा सौंपना चाहते हैं, जबकि हमारे संवैधानिक में ये तरीका है, ये माने कानून है कि हमारे देश के अंदर कोई भी ये पूंजीपति, कोई भी विदेशी कंपनी हो या देशी कंपनी हो, ठेका की खेती नहीं कराएगी। लेकिन ये मोदी साहब जो है कि वो उसको उसी में परिवर्तन कर देना चाहते थे कि ये किसान जो आंदोलन हुआ, लेकिन किसान ने जब इस चीज को समझ लिया कि नहीं ये तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए उन्होंने अपनी दूनी आय को भी नकार करके उन्होंने ये लड़ाई को लड़ना शुरू कर दिया कि अपनी ये 3 नीतियों को आप वापस लो, हमें नहीं चाहिए आपके इस मुद्दे पर, कृषि के मुद्दे पर। और ये 14 महीना तक चला।
जी, बिल्कुल। आखिर उन्होंने फिर वापस लिया मजबूर होकर के। चाहे उनके सामने जो भी स्थिति आई हो कि अगला चुनाव होना है या क्या होना है, वो तो अलग की बात है, लेकिन वो मजबूर होकर के ये जो है कि उसको वापस लिया। लेकिन उस आंदोलन में मारे गए जो है कि किसान की मौत होती है 750 के लगभग 700। जी, तो आप इस सरकार से अच्छी संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं? ना ना ना, तो आपके हिसाब से किस सरकार आनी चाहिए, कौन सी सरकार आनी चाहिए जिससे जो कि लोगों का विकास हो सके? ठीक, इसके बाद जो है कि जो भी सरकारें आएगी, कम से कम हर मानव की आवाज जो बंद कर दी गई है, ये चीज तो नहीं रहेगा। हमारे ऊपर जुल्म होता है तो हम अपनी बात तो कह लेंगे, जो हमें संवैधानिक अधिकार है, लेकिन इन्होंने पूरा बाउंड कर दिया कि आप बोल भी नहीं सकते। कोरोना महाकाल में सरकार को छोड़ के बाकी कोई भी सरकार है, हाँ, कम से कम अगर ये चीजें नहीं लागू होता है कि हमें बोलने का अगर अधिकार रहेगा, तो जो है कम से कम हम अपना संघर्ष कर सकते हैं। जो संवैधानिक अधिकार है उसके तहत अपनी आवाज को उठा सकते हैं, लड़ सकते हैं। आखिर हम यही न कर सकते हैं? जी बिल्कुल। लेकिन इनके कार्यकाल में तो जो है कि कुछ नहीं कर पाए। हॉस्पिटल में देखिए स्वास्थ्य के लिए बनाया गया है, आम जनता के लिए, लेकिन वहाँ एक कोरोना काल में जो है कि एकदम सुनसान पड़ा हुआ था, जैसे तो कोई की बार वोटिंग करना चाहेंगे या फिर पार्टी में वोटिंग करना चाहेंगे? नहीं। देखिए, तो हम चाहे जीते यहाँ के ये देखेंगे कि कौन सा उम्मीदवार चाहे जिस पार्टी का हो, अगर वो भाजपा को हराने में मजबूत हो रहा है तो हम उसका सपोर्ट करके उसको जितवाएंगे ताकि ये भाजपा हारे। अच्छा, मतलब भाजपा को छोड़ के कोई भी सरकार है उससे संतुष्ट रहेंगे? हाँ। ठीक है सर, आगे बात करते हैं चाचा जी से। तो चाचा जी आपका नाम क्या पड़ेगा? हमारा नाम जगदीश है। जगदीश जी, वो सब करते क्या हैं? वकालत करते हैं। वकालत करते हैं। तो आप पेशे से वकील है एक तरीके से, तो आप अब की बार कौन सी सरकार ऐसी है जिससे कि किसानों का भी भला हो सके, विद्यार्थियों का भला हो सके, बेरोजगारी दूर हो सके? तो आप क्या चाहते क्या है? आप किस मुद्दे पर अब की बार वोटिंग करना चाहेंगे? देखिए, मुद्दा है जैसे बच्चे हैं जो देश के आधार है, कर्णधार है जी। हम बच्चों की बात को लेकर के, इनकी शिक्षा दीक्षा जो कुछ है, इसको लेकर के, विकास को लेकर के ही वोटिंग किया जाएगा जी। इससे हट करके वोटिंग नहीं किया जाएगा जी। जहां देश का सवाल है तो देश के सवाल में भी भाजपा सरकार ने खरी नहीं उतरी है, देश में भी, इसलिए भाजपा को वोट नहीं दिया जाएगा। अच्छा, जो छोटे लेवल पे मान लिया कि यहाँ के विधायक थे, इन्होंने क्या कुछ किया? यहाँ के विधायक 3-3 बार बने रहे जी। 3-3 बार विधायक रहे। इन्होंने इस क्षेत्र के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। यहाँ तक कि जनता के बीच जो समस्याएं आई है उनको भी सुनने के लिए वो नहीं आए। तो ऐसे विधायक को हम लोग विधायक नहीं बनाए। तो अब की बार किस विधायक को आप जो है कि चुनना चाहेंगे जो आपकी समस्याओं को सुन सके, सॉल्व कर सके? हम लोग इस बार जो है अपने क्षेत्र के विधायक, अपने क्षेत्र के ही विधायक को ही विधायक बनाएंगे, जो कि भाजपा से जीतता हुआ नजर आएगा, उसी को वोट दिया जाएगा। चाहे कोई प्रत्याशी हो जाए, कोई भी प्रत्याशी होगा। यदि बसपा का प्रत्याशी है, यदि भाजपा से जीत रहा है, सपा मतलब बलिष्ठ है सपा से भी, तो बसपा को वोट दिया जाएगा। हाँ, जो जीतता हुआ जो प्रत्याशी समझ में आएगा बीजेपी के सिवाय, उसको वोटिंग किया जाएगा। अब की बार का मुद्दा क्या, किस मुद्दे पर वोटिंग करना चाहेंगे अब की बार? इस बार शिक्षा, विकास, क्षेत्र का विकास जो कर सके, इसी मुद्दे को लेकर के वोटिंग किया जाएगा। अच्छा, आपको लगता है कि इस मुद्दे पर हम लेके चलेंगे तो कौन सी सरकार आएगी? इस मुद्दे पर यदि हम लेके चलते हैं तो इस बार जो बैठे हुए वैसे चाचा जी, वैसे आपका नाम क्या है? वैसे आप तो भगवा दायरे दिख रहे हैं, तो अब की बार आप किसको वोटिंग करना चाहेंगे? भाजपा को। भाजपा को ही क्यों आप वोटिंग करना चाहेंगे? बाकी चाचा लोग कह रहे हैं कि आप भाजपा संतुष्ट नहीं है, तो आप कैसे संतुष्ट हैं? आप हमें ये बताइए। इसलिए भाई वो भाजपा को वोटिंग करना चाहते हैं, हमको लगता है। चलिए चाचा के पास कोई जवाब वैसे तो है नहीं, कह रहे हैं, तो ये आगे हम बात करते हैं। तो चाचा जी, आपका नाम क्या है? सुदामा जी। वैसे आप क्या करते हैं? अच्छा, तो आप भी किसान हैं, तो आपकी समस्याओं को क्या इस सरकार ने सुना, या फिर आपकी समस्याओं को इस सरकार ने या फिर यहाँ के विधायक ने सॉल्व किया, जो भी समस्या थी? नेता आदमी हो, बताओ। जी। तो आप क्या इस पार्टी संतुष्ट हैं या फिर आप इस पार्टी संतुष्ट नहीं है? नहीं, संतुष्ट नहीं है। तो आप दूसरी जो है कि चाहते हैं कि दूसरा कोई सरकार है जो कि आप लोगों के बारे में सोच सके, तो यहाँ से जो है कि आप विधायक किसको चुनना चाहेंगे, किस पार्टी के विधायक को, या फिर प्रत्याशी को देखना चाहेंगे या फिर पार्टी को देखना चाहेंगे? नहीं, भाजपा को छोड़ के दूसरा कोई भी सरकार आती है जी। उसी को। अच्छा, तो यहाँ से कौन सा प्रत्याशी आपको उचित दिख रहा है कि जो जीतता हुआ नजर आ रहा है आपको?
मेरी तरफ तो आ रहे हैं अविनाश कुशवाहा, अविनाश शुक्ला जी जी और अविनाश कुशवाहा, दोनों में लड़ाई है। देखिए जिसका अधिक होगा उसे विजय। ठीक है, तो आइए आगे बात करते हैं भैया जी से। तो भैया जी आपका नाम क्या है? सिंह यादव। आप करते क्या सर? पढ़ाई। अच्छा, आप स्टूडेंट हैं, तो आपकी समस्याओं को कौन सरकार जो है कि दूर कर सकती है? सर हमारी समस्या को समाजवादी पार्टी दूर कर सकती है। आपकी समस्याओं को बस को समाजवादी पार्टी ही क्यों दूर कर सकती है? सर वो बेरोजगारी के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर बात करते हैं, लेकिन भाजपा सरकार केवल धर्म और जाति के नाम पर ही केवल बात करती है। तो क्या आप इस पार्टी संतुष्ट हैं या संतुष्ट नहीं नहीं, बीजेपी से? हम इस पार्टी से कभी किसी भी प्रकार से संतुष्ट नहीं है। तो आपका मुद्दा क्या है? आपके बार आप यहाँ के विधायक को किस मुद्दे पर चुनना चाहेंगे? हमारे मुद्दा है बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा, अच्छा अच्छा यही मुद्दा है हमारा। अच्छा, तो आपकी जो है कि बात को अच्छी लगी, तो ये चाचा से बात करते हैं। बड़ी मन मुस्कुरा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? ये नाम क्या है चाचा आपका? राम बिलास जी। अब की बार आप किस पार्टी को वोट करना चाहेंगे? देखिए हम साथ लॉजन करना चाहते हैं, हम बसपा को वोटिंग करेंगे। अच्छा, बसपा को ये वोटिंग आप क्यों करना चाहेंगे? हम बराबर करते आए और करते रहेंगे। आप बराबर करते हैं, क्यों करते हैं? आपसे कोई बेनिफिट है उससे या फिर क्या किया उन्होंने? देखिए बेनिफिट तो हमें कुछ भी नहीं मिला है, लेकिन ये भी हमारी पसंदीदा है, हम उसी को देते हैं। अच्छा, आपकी पसंद है, आप इसलिए पहला वोट करना सिंध चाहेंगे। तो भैया जी आपका नाम क्या पड़ेगा? फोन लगाओ के कर चंद्र प्रकाश जी। आप तो देखने में हमें स्टूडेंट नजर आ रहे हैं, वैसे आप करते क्या हैं? पढ़ाने का काम करते हैं। अच्छा, आप टीचर हैं एक तरीके से। आप बच्चों का जो है कि भविष्य सुधारने का काम करते हैं। तो अब की बार आप किस पर, आपका क्या मुद्दा है कि आप क्यों वोटिंग करना चाहेंगे? किस मुद्दे वोटिंग करना चाहेंगे जिससे बच्चों का भी विकास हो सके, किसानों का भी विकास हो सके? क्या है मुद्दा? सबसे पहले हम बीजेपी वालों को यही कहेंगे कि कैसे हो जाऊं तेरी इबादत में फना जी। कि कैसे हो जाऊं तेरी इबादत में फना, मैंने मांगी नौकरी और तूने थमा दिया नमक तेल और चना। और यही है, आज तक अगर हम बात करते हैं सरकारी शिक्षक भर्ती की, अगर हम लोग बात करें, आज तक बाबा जी जोड़ा नहीं पा रहे हैं कि उन्होंने कितनी वैकेंसी निकाली हुई है। सबसे बड़ा मामला आ जाता है, वो बोल रहे हैं सरप्लस हमारे यहाँ शिक्षक हैं। अगर हम आपसे बात बोले कि वहाँ कैसे सरप्लस शिक्षक हैं, हर साल 15,000 शिक्षक जो होते हैं सेवानिवृत्त होते हैं। अब अगर आप 5 साल में जोड़े तो 75,000 आपका ऐसे हो जाता है। और ये काम कैसे करवा लेते हैं? इनका काम ये है कि आप बोलते हैं कि बेरोजगारी हम दे रहे हैं, तो इसमें कोई भी वैकेंसी अगर ये निकालते हैं तो 5 साल ऐसे निकालने में बीत जाता है। पहले करेंगे कंप्लेन, भाई उसके खिलाफ हम कार्यवाही कर रहे हैं। अब बोलेंगे क्या आप हमारे नाक में दम कर दे हैं क्या? भाई हम 1 महीने में कर दे। भाई चुनाव अगर कुछ भी होता है तो आपका एकदम शेड्यूल फिक्स है, डेट फिक्स है कि इतने बीच के अंदर 10 मार्च को परिणाम घोषित हो जाएगा। अब भैया जो भी है आप सत्ता में राज करो। लेकिन स्टूडेंट के साथ क्या होता है? स्टूडेंट के साथ क्या है भैया, तुमने फॉर्म डाल दिया है। अच्छा, फॉर्म जो है उसका किसी तरीके से अगर मान लिया जाए, फॉर्म आपका क्या है, किसी तरीके से मान लीजिए फॉर्म जो है आप धांधली हो गई, तो धांधली इसका आपका जिम्मेदारी नहीं बनता है। धांधली क्यों हो रहा है? आप बोलते हैं मैं बहुत अच्छे तरीके से करवा रहा हूँ। अभी देखिए टेट सीटेट का रिजल्ट अभी अटका हुआ है। उसकी डेट की घोषणा थी आपका 15 फरवरी या 25 फरवरी को कर दिया गया, लेकिन अभी तक क्या है, अभी तक जो है आपका ये इसका पता ही नहीं चल रहा है कब होगा। पता चल रहा है भाई इलेक्शन के बाद ही होगा। तो ये मुद्दा होना चाहिए। और आप बोलते हैं हमने क्या है विकास किया है। आप 1 रुपए का रोजगार देते हो तो उसका 1 करोड़ का क्या करते हैं आप, पोस्टर बैनर छपा करके विकास आप दिखा रहे हो। तो यहाँ कैसे विकास होने वाला है? आप बोलते हैं कि नहीं मैंने किसानों या गरीबों को लिए मैंने बहुत ही हित का काम किया है। जरा आप बताइए कि नरेंद्र मोदी का जब रैली होता है तो यहाँ से सरकारी जितनी भी बसें होती है, वहाँ रैली में बस गई कि नहीं गई? अगर आपसे अगर बोले वहाँ पर रैली में बस गई, लेकिन कोरोना के दौरान जब कोई भी व्यक्ति, जितने भी किसान मजदूर थे रोड पर आ रहे थे, उनके लिए बस की व्यवस्था नहीं थी। तो यहाँ पर जो भी सरकार की जो संपत्ति है उसका आप पर्सनल तरीके से क्या कर रहे हैं, उसको अपने पर्सनल तरीके से यूज कर रहे हैं, ना कि सरकार के लिए। सरकार गरीबों और किसानों के लिए कर रही है। अगर बेरोजगार की बात बोल रहे हैं, मैं रोजगार दूंगा 300 यूनिट। अच्छा, आपका वादा मैं लड़कियों के लिए 1 स्कूटी दूंगा, उनका मैनिफेस्टो मैंने पढ़ा है। अगर आप ये आपने 5 साल सरकार चलाई है, आप ये भी कहीं पर भी विकास नहीं बात कर रहे हैं, कहीं पर बात बोल रहे हैं। आप विपक्षी पार्टियों पर, अगर विपक्षी पार्टियों पर आप प्रतिक्रिया देने से ज्यादा अच्छा है कि आप अपने काम को गिनवाइए कि मैंने यहाँ काम किया। अब बहुत से लोगों में इसमें आता है मामला कि आप जो है विकास का अगर मुद्दा अगर गिनवाते तो आज यहाँ पर जहाँ पर आप 5 साल पहले अगर उठाकर देखें, मैं खुद बीजेपी को सपोर्ट किया हूँ, लेकिन इस बार क्यों नहीं सपोर्ट करूंगा? उसका रीजन ये है कि आपने किसी को विकास का बात की, आप नहीं किया। सीजीएल में वैकेंसी आती थी पहले 12,000 था, आज उसको घटा करके 6,000 कर दिया जाता है। गाँव में किसान मजदूर है, माँ पिताजी पढ़े लिखे नहीं है, तो बोलेंगे भाई नौकरी हो जाएगा। भाई नौकरी होगा कहाँ? आप बोलते हैं आपको पढ़े ही नहीं है। आप जब वैकेंसी ही कम कर देंगे, भारत की आबादी को भी तो ध्यान में रखते
होते हुए आप बोलते हैं जनसंख्या सबसे बड़ी समस्या है। अगर जनसंख्या सबसे बड़ी समस्या होती तो चीन दुनिया का भाई बहुत गरीब देश होता। सबसे तो आप जो है कि शिक्षा से रिलेटेड बहुत कुछ आपने बताया, तो आप ये बताइए कि पुरानी पेंशन जो कि है, अगर आप मानते हैं कि सपा की सरकार है तो ये पुरानी पेंशन योजना को ये चालू करेगी, जैसे कि राजस्थान में वहाँ के सीएम ने चालू किया, आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब मैंने सबसे पहला चीज है पेंशन योजना आप स्टार्ट करें, अच्छी बात है। अगर आप स्टार्ट करें पुरानी पेंशन योजना जो पहले जो कि दी जाती थी, अब नहीं दी जा रही जी, तब उन्होंने वादा किया है भाई हम देंगे, लेकिन सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए कि हमारा देश क्या हो जाए, शिक्षित हो जाए। अगर जब कोई व्यक्ति अगर शिक्षित हो जाएगा, पढ़ा लिखा हो जाएगा, अगर रोजगार के मुद्दे पर अगर वो बात करेगा, तो हमारा देश जब हम शिक्षित हो जाएंगे तो हमें सही और गलत का डिसीजन लेने में ये नहीं है, तब हम झंडा धोने वाला जो मेरा अधिकार है ना वो नहीं कर पाएंगे। तो ये कुल मिलाकर के आरएसएस का काम करती है, इसमें हमारे दिमाग को ब्रेन वॉश करने वाला होता है। देखिए, सामान्य वर्ग के जितने भी लोग होते हैं वो वाकपट्टू होते हैं। यहाँ पर अगर 20 लोग को अगर आप वहाँ पर बैठा दीजिए तो वहाँ एक ही सामान्य वर्ग का व्यक्ति होगा, वाकपट्टू होगा, सबको डीलिंग कर लेगा। लेकिन ओबीसी, पिछड़ी, SC/ST वाले जो भी जितने भी लोग हैं, इनका होता सिर्फ सुनने का इनका काम। ये सोचते हैं कि हम सिर्फ बातों को सुने, ये बोलने में उतने सक्षम नहीं होते हैं। और इसी यही रीजन है कि हम लोग क्या होता है, धीरे 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 भारत देश का पतन हो रहा है। आपको क्या लगता है कि मतलब कौन सी पार्टी है जो ओबीसी या पिछड़े लोग कास्ट को लेकर के आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है? देखिए, अगर यहाँ पर अगर देखा जाए, देखिए अगर बात करें यहाँ पर तो कि भाई 2012 से जब अखिलेश जी ने राज्य किया था उसमें विकास तो हुआ था, इसमें नो डाउट है, लेकिन आगे भी अगर वो सरकार बने। लेकिन देखिए, भाजपा ने जब विकास नहीं किया था, हम कैसे आपको, मैंने वही बोला कि कैसे हो जाऊं तेरी इबादत में फना, मैंने मांगी नौकरी तूने थमा दिया नमक तेल और चना। आपने नमक तेल थमाने की जरूरत क्या थी? अगर आपने बेरोजगार अगर हमें दे दिया होता, अगर मैं 40,000 की नौकरी अगर करता तो मुझे चना मैं खरीदने के लिए सक्षम नहीं हूँ। बिल्कुल आप सक्षम थे, तो बताइए, तब यहाँ पे फिर आपने देने की बात करते हैं, मैं गरीबों के, आपने बोला था कि भाई 2022 तक बोला था कि कोई भी गरीब रहेगा ही नहीं, तो 2022 तो आ गया, ये 3 महीना बीत गया, अभी भी सब कोई बेरोजगार जो है। कि सपा सरकार आती है तो ये समस्याएं जो कि दूर हो जाएंगी। देखिए, अगर उन्होंने 2012 के अनुसार काम किया तो हम उम्मीद करेंगे कि आने वाली जो सरकार है अगर बने तो वो विकास करे। जी जी, धन्यवाद, आपसे बात करके अच्छा लगा। तो आगे देखिए चाचा जी जो कि बड़े मुस्किया आ रहे हैं मन, देखिए क्या कहते हैं। सर आपका नाम क्या पड़ेगा? रामराज यादव जी। तो अब की बार आप किस मुद्दे पर वोटिंग करना चाहेंगे? पार्टी वोटिंग करना चाहेंगे, प्रत्याशी को देख के वोटिंग करना चाहिए, पता कोई अलग से जो कि कुछ मुद्दा है? मुद्दा हमारे कोनो वैसा नहीं बा भैया। जी जी, बस ये था कि बाबा जी 2 साल से एकदम मुद्दा बना दिया था। तो आप जो कि बाबा इस समय खुश नजर आ रहे हैं? हाँ, लड़का को कबड्डी खेलता, गोली खेलता, अच्छा अच्छा, बकरी चरावता। हाँ। हाँ। तो आप अब की बार किसको वोटिंग करना चाहेंगे? प्रत्याशी को देंगे या पार्टी को देना चाहते हैं? प्रत्याशी ठीक बा, अच्छा, प्रत्याशी भी ठीक है और पार्टी भी ठीक है, पार्टी भी ठीक बा। तो किसको वोटिंग करना चाहेंगे? रमेश दुबे जी को। चाचा जी आपका नाम क्या पड़ेगा? इंद्रपति जी। तो अब की बार आप किसको वोटिंग करना चाहेंगे? इस बार जो है कि हम शिक्षा के जो है कि बच्चे जो है, जी जी इन लोगों का काफ़ी शिक्षा जो है कि पीछे चला गया। जी जी तो ऐसे सरकार को चुनेंगे जी। जो शिक्षा पर विशेष ध्यान दें। अच्छा, तो अब आपका मेन मुद्दा है शिक्षा को लेकर के, और किसानों को लेकर के क्या रहा है किसानों आपकी? के लिए ये है कि हम लोगों का जो है कि धान का जो फसल था जी इस वर्ष इतना बेकदरी हुआ है जी। कि अभी तक जो है कि कुछ लोगों का अंगूठा का निशान नहीं लग पाया। ओ। आप इस सरकार से संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट नहीं। अब की बार आप किस सरकार को चाहते हैं जो आए और आपकी समस्याओं को दूर करे? हम तो देखिए बसपा को वोटिंग करेंगे। आप बसपा कोडिंग करना चाहेंगे? यहाँ पे काफी लोग नजर आ रहे हैं जो कि कुछ बसपा कोडिंग करना चाहते हैं, कुछ सपा कोडिंग करना चाहते हैं, कुछ बीजेपी कोडिंग करना चाहते हैं। आप बसपा को ही क्यों वोटिंग करना चाहेंगे? ऐसा है ना कि उनकी सरकार में जो है कि कर्मचारी अधिकारी जी। सब क्षेत्र में दौड़ करके काम करते हैं। अच्छा अच्छा। और यहाँ जो है कि हम लोग समस्या लेकर के जाते हैं तो वो लोग सुन नहीं पाते। अच्छा, तो अब की बार आप बहुजन समाजवादी पार्टी को वोटिंग करके आप संतुष्ट रहेंगे? जी। चलिए ठीक है, आपसे बात करके अच्छा लगा। आइए आगे चाचा जी बैठे हुए हैं जो कि लाल गमछे में हैं, हमको लगता है ये भी सपा के ही हैं। बात करते हैं इनसे। चाचा आपका नाम क्या पड़ेगा? छोटे लाल यादव जी। अब की बार आप किस पार्टी को वोटिंग करना चाहेंगे? पार्टी को देखेंगे या प्रत्याशी को? पार्टी प्रत्याशी दोनों। पार्टी और प्रत्याशी दोनों। तो आपके हिसाब से अब की बार कौन पार्टी का कौन प्रत्याशी जो हम तो वोट मान लेंगे कि दूसरे के देंगे। अब की बार जो है कि सपा को वोटिंग करना चाहते हैं? आप सपा को क्यों वोटिंग करना चाहते हैं? उन्होंने क्या किया? अरे भाई काम विकास बहुत करेला, अब का कैले तो ओकरे बाद भी जो वहाँ हम सब। अच्छा, तो आप जो है कि बीजेपी संतुष्ट नहीं है, आप सपा को वोटिंग करना चाहेंगे? तो यहाँ के सबकी अलग अलग राय थी। तो
लोगों के बीच में अब चाचा से बात करना चाहेंगे तो अच्छा पीछे महिला भी एक नजर आ रही है, इनसे भी बात करना चाहेंगे। अब की बार इनकी क्या राय है? वोट देवो के वोट देवो चाहते हो आप? हमार कोई सुनाई है ये नहीं। हाँ खेत की आरी बा 1-2 बीघा नाली पाट गया, ओकर सरकार सुनता ही नहीं, तो हम मायावती के वोट दे। अच्छा, आप मायावती के वोट दे दिए तो आपको समस्या दूर हो जाएगी। चमार बठकुरे के बभने के हर एक जाति के चमार महकता है, तो हम अपने पार्टी के देव। अच्छा, तो अब की बार मायावती की वोटिंग करना चाहेंगे? हाँ, मायावती के देव, चाहे जीता चाहे हारे। अच्छा, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आपकी सबकी अलग अलग राय यहाँ पे नजर आती हुई। तो एक चाचा जी है जो कि भगवाधारी ये भी नजर आ रहे हैं, इनसे भी बात करना चाहेंगे कि वजह किस वोटिंग करना चाहेंगे। आपका नाम क्या पड़ेगा? हमारा नाम ओम प्रकाश यादव। ओम प्रकाश यादव जी, तो आप किस वोटिंग करना चाहेंगे? हम जो विकास करेगा विधायक हमारे क्षेत्र का, जी हम उसी वोटिंग करेंगे। हमसे पार्टी से बहुत मतलब नहीं। आपको क्या लगता है कि कौन सा विधायक यहाँ बीजेपी ने जो किया लोगों के साथ, जी सब लोग जानते हैं जी, करने की बात नहीं जी। बीजेपी का जो मुद्दा था, जो सिद्धांत था, वो सिद्धांत पर अपना खरा नहीं करी जी। इसकी वजह से बीजेपी के अलावा हम जो भी विकास करेगा हमारे क्षेत्र का विधायक, हम उसी वोटिंग करेंगे। और हमारा तो यहाँ के जो है कि विधायक बीजेपी से अनिल मोरिया जी 3 बार थे, 2 बार बसपा से थे जी, और 1 बार बीजेपी से। तो क्या इन्होंने काम किया? हमारे नजर में नहीं आ रहा है कि काम नहीं दिखाई दे रहा है अनिल मौर्य जी का। हाँ, तो इससे पहले सपा से जो है कि माननीय रमेश दुबे जी थे, 2 बार विधायक थे, तो इन्होंने कुछ काम किया? 2 बार नहीं, 1 बार विधायक हुए हैं, कुछ काम किए हैं। अनिल मौर्य के अपेक्षा इनका काम ठीक। तो आप किस पार्टी से, किस कैंडिडेट से संतुष्ट हैं? हम कैंडिडेट अभी तो 3-4 कैंडिडेट हम देख रहे हैं। यहाँ से तो 12 कैंडिडेट खड़े हैं, हमको समझ में आ रहा है 400 विधानसभा से। हाँ, तो इसमें सबसे अच्छा हमको इस समय हमारे क्षेत्र के हैं ये ठीक, रमेश दुबे जी। और रमेश दुबे जी को ही हम वोटिंग करेंगे फिलहाल इस समय। तो चूंकि ये हमारे क्षेत्र के थे और कुछ पिछले बार विकास किए हैं, हम किसान हैं। तो आपको लगता है कि अगर रमेश दुबे जी आते हैं तो किसानों की समस्याओं को दूर करना? समस्या तो दूर बहुत नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिलहाल और विधायकों की अपेक्षा इनका कार्य ठीक है। हमारे नहर का पानी मिल जाता है हिसाब से जी, लगभग। तो इस सरकार में क्या आपको नहर से पानी नहीं मिल पा रही? नहीं मिला, लेकिन उतना पर्याप्त नहीं मिल पाया, ठीक। और लिफ्ट नहीं चल पाई जी, किसान सिंचाई नहीं कर पाए। और ये थे तो रमेश दुबे जी थे, तो गर्मी में भी पानी आता था और पेड़ तक पहुंचता था पानी। किसान रमेश दुबे के कार्यकाल में संतुष्ट थे पानी के पर्पज से। और धान और क्रय केंद्र के बारे में तो ये कुछ कर नहीं पाएंगे, आते जाते थे केंद्र पे। लेकिन किसानों का समस्या, जो लोगों की समस्याओं के बीच में, अब देखिए भाई, गाँव में आते थे और उनसे मिलते हैं। विधायक तो कोई नहीं आ पाता जी, चाहे जो भी रहा हो। तो उनकी समस्याओं को कैसे सुन पाएंगे अगर नहीं आएंगे तो? नहीं आते हैं, जीत के चले जाते हैं लखनऊ। तो उनकी समस्याओं को कैसे सुनेगा फिर? कौन? किसानों की समस्याओं को विधायक नहीं सुनेंगे फिर कैसे काम होगा? कहाँ हो रहा है काम? किसान बेचारे परेशान वोटिंग करना चाह रहे हैं। तो अब किसको किया जाए हमारे समझ में नहीं आ रहा है। अभी किसको किया जाए वोटिंग? अब की बार बोल रहे थे कि वोटिंग करना चाह रहे हैं। नहीं, वोटिंग तो करेंगे मजबूरी में। रमेश दुबे चूंकि गाँव के हैं, क्षेत्र के हैं, पार्टी मान लीजिए यादव है तो मान लीजिए पार्टी है, मान लीजिए। नहीं तो आप तो भगवाधारी दिख रहे हैं, तो भगवाधारी तो ये शंकर भगवान के हम पुजारी हैं। अच्छा, तो अब ऐसे तो बीजेपी वाले कहते हैं हम हिंदू हैं, शंकर भगवान के पुजारी हैं। हम 1-आधा घंटा पूजा करते हैं रोज शंकर जी का, नहाते धोते हैं और इसी गमछा को पहन करके पूजा करते हैं। इसकी वजह से हमारा कोई भगवाधारी नहीं है जी। ये कांवरिया वालों का ये पोशाक है। अच्छा, हम लगभग 12-15 साल कांवर लेके नंगे पाँव विंध्याचल से हरिद्वार गए हैं। इसलिए हम लाल कपड़ा, लाल गमछा का यूज करते हैं नहा करके पूजा करने का इसलिए भगवाधारी नहीं है, ये शंकर भगवान का पोशाक है, इसलिए हम इसको लेते हैं। कर देंगे क्योंकि ये अभी बहुत पीछे हैं। हमको लगता है बसपा के जो कैंडिडेट हैं, क्या नाम है इनका, मोहन कुशवाहा। ये मोहन कुशवाहा जी ये लड़ नहीं पा रहे हैं हमारे विधानसभा में, जो हमारे घोरावल विधानसभा है। ठीक, हम भाजपा के अलावा जो भी लड़ता होगा कैंडिडेट, भाजपा को जो हराता होगा, हम उसी को वोटिंग करेंगे। क्योंकि बीजेपी का कोई विधायक न हो, बीजेपी की सरकार न बने हमारे प्रदेश में।
आप बीजेपी से नाखुश दिखते हुए नजर हाँ, आ रहे हैं। क्योंकि- बीजेपी छोड़ कोई भी सरकार आ जाए। हाँ, बीजेपी छोड़ के कोई सरकार आ जाए, हम वो सरकार से संतुष्ट हैं, क्योंकि इसमें संतुष्टि नहीं है जी, बहुत कोई किसी का भी संतुष्टि नहीं है। इसमें संतुष्ट हैं सिर्फ फॉरवर्ड लागी, जो 15% लोग हैं, ब्राह्मण ठाकुर, और 85 वाले तो असंतुष्ट हैं, इसे कोई संतुष्टि नहीं है। तो यहाँ पे सबकी अलग अलग राय जो है देखने को मिला। ये लोग अलग अलग पार्टी, अलग अलग मुद्दे, अलग अलग राय। और भैया इससे बात करना चाहेंगे, आपका नाम क्या पड़ेगा भैया जी? रिंकू यादव। वैसे आप करते क्या हैं? बस टीचर है। आप टीचर हैं, तो अब की बार किस पार्टी को या किस मुद्दे पर वोटिंग करना चाहेंगे? देखिए भैया, हमारी तो पर्सनली जो सोच है जी हम लोग वेल एजुकेटेड पढ़े लिखे पर्सन है, जी। हम उसी को वोट करेंगे जो हमारा विकास करेगा। अच्छा, तो विकास के मुद्दे पे कौन बात कर रहा है? आप किसको वोटिंग करना चाहेंगे? विकास के मुद्दे पे देखिए, सपा सरकार की जो भी उपलब्धियां हैं सबके सामने है, जी तो जनता सब लोग देख रही है। और उसके बाद हमारे यहाँ से जो भी विधायक हैं, रमेश दुबे जी, बहुत सारा विकास किए, और नील मौर्य जी तो हमारे यहाँ से विधायक रहे, फिर भी कोई विकास दिखता नहीं है जमीनी स्तर पे। अब जैसे विधायक जी का, माननीय रमेश दुबे जी का जी। जो भी कार्यकाल देखा जाए तो बेस्ट है। अच्छा, तो जैसे कि गवर्नमेंट अदर, जैसे कि राजस्थान में गहलोत जी ने पुरानी पेंशन को जो कि बहाल किया और राज्य ने बहाल किया, तो आपको क्या लगता है कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, क्योंकि देखिए जो भी व्यक्ति हैं नौकरी करते हैं, 7 साल की उम्र तक सेवा देते हैं गवर्नमेंट में, उसके बाद फिर जब रिटायर होते हैं तो सब पैसा देकर के आप आदमी को रिटायर कर देते हैं, सरकार कर रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी उम्र बहुत लंबी होती है। फिर उनके बाद जो भी उनके बच्चे होते हैं, पेरेंट्स जो भी हैं, तो बच्चे को कुछ ऐसे देखा गया है कंडीशन कि बच्चे उनकी हेल्प नहीं करते हैं, बाद में पैसा ले लेते हैं, सब कुछ ले लेते हैं और ज़िंदगी नहीं निकाल पाते हैं। आपके हिसाब से पुरानी पेंशन को बहाल करना चाहिए? जी जी जी, हमारे हिसाब से तो होना चाहिए जी। चलिए, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे लोग मिले, सबकी अलग अलग राय, अलग अलग पार्टियों से लोग नजर आए। तो इसी के साथ देखते हैं आगे गाँव में क्या होता है। चलिए सर, धन्यवाद।